दानिश ने उससे अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए अपनी पत्नी का भी इस्तेमाल किया और उसकी पत्नी ने उसका ब्रेन वॉश किया कि इस्लाम में 4 शादियां जायज है। तुम मेरी पति से अगर विवाह करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और खुद दानिश की पत्नी ने ही ज्योति को इस्लाम कबूल करवाया। पाकिस्तानी हाई कमीशन में ही एक मौलवी ने दानिश और ज्योति का निकाह करवाया। उसके बाद दानिश और ज्योति दोनों हनीमून पर इंडोनेशिया भी गए। लेकिन दानिश इतना शातिर था कि वह कहता था कि तुम्हारा इस्लामी नाम सिर्फ निकाह के पेपर पर रहेगा, तुम पूरी दुनिया में अपना पुराना नाम ज्योति मल्होत्रा ही बताना। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल व्लॉगर और यूट्यूबर है जो ट्रैवल विद जो नाम से जानी जाती है। हाल ही में उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्रदान की। इस मामले में उसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति पिछले कुछ वर्षों से एक लोकप्रिय यूट्यूबर के रूप में सामने आई थी। उसके वीडियोस में न केवल खाना बनाना बल्कि भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद होता था। लेकिन हाल ही में खुफिया एजेंसियों को उसके खिलाफ कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली। सूत्रों के अनुसार ज्योति कुछ महीनों पहले निजी काम के बहाने दुबई गई थी, लेकिन वहां से वह पाकिस्तान पहुंची और चुपचाप एक सरकारी आयोजन में बतौर विशेष अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के कई रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, राजनयिक और आईएसआई से जुड़े लोग भी मौजूद थे। पाकिस्तान में जिस तरह से उसे सुरक्षा प्रदान की गई और जिन लोगों से उसकी मुलाकात करवाई गई, उससे भारतीय एजेंसियों को शक हुआ कि यह केवल एक निजी यात्रा नहीं थी। पाकिस्तान की मीडिया ने भी उससे भारत की समाजसेवी और यूट्यूबर बताकर प्रचारित किया, जिसने और भी सवाल खड़े कर दिए। भारतीय खुफिया एजेंसियों को सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर ज्योति का इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें वह भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करती दिखी। उसने कश्मीर मुद्दे पर भी विवादास्पद बयान दिए और पाकिस्तान के सकारात्मक रवैये की तारीफ की। इतना ही नहीं, उसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोज ऐसे अपलोड हुए जिनमें संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारियां साझा की गई थीं, जो एक सामान्य यूट्यूबर की पहुंच से बाहर की बात लगती है। जिसमें उन्होंने देश के खिलाफ बातें की, देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को दी। ज्योति के पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, यात्रा इतिहास और विदेशी ट्रांजैक्शन की जांच हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर एक शख्स को केक पहुंचाते हुए देखा गया। हैरानी की बात यह है कि उसी शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा भी नजर आए। क्या आप यकीन करेंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ब्लैकआउट के दौरान पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी। हमले से पहले उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और चीन भी गई थी। साजिश कितनी गहरी है, अब समय है सच्चाई सामने लाने का। आपकी इस मामले में जो भी राय हो, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।